सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज मेरी थोड़ी वॉइस थोड़ा आप लोगों को डिफरेंट लगेंगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा रात में ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सर्दी, पेन, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर तैयबा ने ये वाला जो मेरा टॉप था, ये वाला फिर से इसने रात में, क्योंकि उसकी आज पैकिंग कर रही थी कि उसे बोर्डिंग जाना था और आपको पता है कि 2 से 3 दिन बचे हैं अभी फ़िलहाल जाने के लिए। तो यहाँ पर तैयबा स्माइल कर रही है मेरी बेटी, और यहाँ पर इतना सारा पसारा है और यहाँ पे वो कैंडो के साथ भी खेल रही थी। मैंने उसको बोला देख संभाल के, क्योंकि कैब जाने का 2 से 3 दिन बचे हुए हैं, तो ला तब तक तेरे कपड़े मैं देख लूँ क्या क्या भरना है, क्योंकि उसने कपड़ों को पूरा ही एक ही बैग में इतना भर दी थी ना, जिसकी वजह से बैग इतनी ज़्यादा दिख रही थी भरी हुई हैवी। तो मैंने उससे बोला कि जो जो लेके जा सकती है कपड़े वही लेके जाना है, बेवजह की तू सारी चीज़ें लेके जाएंगे और वहाँ पहनेंगी नहीं, तो ला इधर मैं देखती हूँ कौन से कपड़े को तूने पैकिंग कर ली। यहाँ पे तैयबा ने पहले ही पैकिंग करके रखी थी, लेकिन मैंने फिर से निकाला और उसे ये देख सकते हो, ये मेरे वाला ही टॉप है। तो उसको मैंने सिला कर भी यहाँ से 4 जोड़ी तो सिला के दी हूँ, और मेरे वाले भी 2 लेके जा रही है जो उसको बराबर परफेक्ट आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे उसके स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट है, फाइल है, तो ये सारी चीज़ों को मैं पैकिंग करके रख रही हूँ, क्या लगता है क्या नहीं। क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो सबसे मुश्किल और डिफ़िकल्ट मेरे लिए ये होता है कि उसको रिटर्न लेके आने के टाइम पे है ना, इतना बैग हो जाता है। तो जिसकी वजह से मैं उसको पूछ रही हूँ कि बेटा तू कौन सा पहनेंगी जाने के टाइम पे। तो ये वाला ड्रेस मैंने अभी जस्ट रिसेंटली सिलाया है, तो इसको पूछ रही हूँ कि तैयबा ये पहनेंगी तो जाने के टाइम। तो बोले हाँ मम्मी चलेगा। तो ये मैंने कहा ये मैं ऊपर ही रख देती हूँ, और ये जो सारे ड्रेस है इसमें से 2 से 3 ड्रेस तो मेरे ही लेके जा रही है। उसको मैंने बोला स्कार्फ है ना, सबके ऊपर दुपट्टे है ना, वही वाले ड्रेस रखना है, वरना वहाँ जाकर है ना तू पहनेंगी नहीं, और फिर अगले साल आऊँगी मैं लेकर आऊँगी उसे, तो फिर पूरे कपड़े लेकर आना पड़ता है पैकिंग के, उसके पूरे जो एक भी कपड़ा रखती नहीं वहाँ पर। तो देखते देखते मेरी बच्ची जा रही है। और ये साथ ही साथ ये वाला जो दुपट्टा है, जैसे कि 15 अगस्त आपको पता है, 26 जनवरी आता है, 15 अगस्त आता है, तो ये देख सकते हैं दुपट्टे को तो उसने पूरी पिन, जो सेफ्टी पिन होती है बारीक वाली, उसने इसमें पूरा ही लगा दी। तो उससे मैं निकाल रही, मैं बोली बेटा इसमें क्यों रखने का था, तो उसने दुपट्टे में लगा के रखी थी। तो टोटल 4 से 5 पिन थी। और आपको पता है ये 15 अगस्त वाले दिन के टाइम पे मैंने उसे ना ऑनलाइन से वहाँ पर भेजी थी, क्योंकि अब मैं उसे लेके नहीं जा सकती ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें 15 अगस्त के दिन के लिए, तो मैंने ये ऑनलाइन ही उसे मीशो से उसे वहाँ पर ही शिपिंग करवाया था। तो ये दुपट्टा उसे ज़रूरत पड़ी थी, तो इमरजेंसी में उसने बोली मम्मी भेजो मम्मी भेजो, तो मैंने उसे ये भेजा था। जबकि ये दुपट्टा तो मेरे पास 2-2 थे, अब मैं अपने पास की कैसे भेजूँ, कब कितने दिन में वो पहुँच जाएगा, इस वजह से सारी चीज़ों का मुझे बच्ची का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि वो जाती है तो उसके बाद वो आएंगी, बीच में दिवाली में आ गई तो आ गई, वरना अगले साल ही रमज़ान ईद में आएंगी, वैसा ही है। तो पैकिंग करते करते बोलते ना ऐसा टाइम निकल जाता है। तो आज कपड़े भी इतने सारे हैं, जैसे बाहर धोए ले जो कपड़े थे वो भी मुझे घड़ी करना था। तो इसलिए तैयबा को मैं बोली ला इधर, तुझे जो जो पहनना है, और प्लीज़ बेटा मेहरबानी करना ये दुपट्टे को सही से संभाल कर रखना, ये हर साल में तुझे 2 बार तो टाइम में काम आ ही जाएगा उधर। तो तैयबा बोले ठीक है मम्मी। तो यहाँ पे मैं उसकी पैकिंग करके रख रही हूँ। तो तैयबा खेल रही है हमारी कैंडो के साथ। कैंडो भी इतना दिन पे दिन मस्तीखोर और शरारती होते हुए जा रहा था। मैंने तैयबा को बोली ज़्यादा मस्ती मत कर उसके साथ, कभी थोड़ा सा बाइट कर दिया तो फिर रह गई 2 हफ्ते के लिए, फिर से तू घर पे। और मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम्हारी बेवजह की छुट्टी हो जाए, कोई भी परेशानी ऐसे ही ना हो जाए, क्योंकि कोई भी मुसीबत कब आ जाती है बेटा। अभी जैसे तुम्हारे भाई को भी डॉग ने उस टाइम पे काट लिया था, वो तो असद की गलती थी, क्योंकि असद अपने हाथों से उसको खिला रहा था। तो डॉग वो लैब डॉग होता है तो अपने हाथों से क्यों खाएगा। तो कैंडी इतना मस्ती कर रहा था पलंग के नीचे छुप छुप के, यानी ऐसा है कैंडो का कि मस्ती करने पे आ गया ना तो कभी दांत लग गया हाथ वाथ पे। तो तैयबा को मैं यहाँ पे डांट रही हूँ, बेटा मत कर बेटा, मेरे को डर लगता है, तू समझने की कोशिश कर, जाने दे, तू रख दे। तो तैयबा बोली मम्मी देखो ये फेंकती हूँ कैसा उठा के लेके आता है, देखो देखे मम्मी कैसा करता है ये। तो मैं बोली रहने दे, चल ज़्यादा मत कर, चल जल्दी जल्दी तैयारी कर, अभी तू अभी फटाफट मुझे देखने दे क्या क्या सामान लेना है। अरे आ जल्दी। तो गाइस तैयबा की तैयारी चल रही है, पैकिंग उसके कपड़ों की, अभी जाने का है ना उसको, जाने का उसकी पैकिंग चल रही है। यहाँ पे मैं कपड़े भी खड़ी कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चल आजा, मैं आ जाऊंगी लेने, चला। तो जैसे आपने सुना मेरे से नाराज़ होकर अंदर चले गई थी गुस्से में। तैयबा बोलती मम्मी आप लेने आएंगे ना, बोले हाँ बेटा अगर मुझसे होता है तो ही आऊँगी, वरना मामू को भेज दूंगी। तो थोड़ा नाराज़ होकर बाद चले गई थी। बोली ये क्या है, घूंघट पहन कर आ गई है। तो बोली मम्मी ऐसे ही मजाक से आई थी। बोली रख दे बाबा, ये शॉल नहीं है। सब्सक्राइबर के लिए नहीं, कोई व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज। मम्मी को ढेर सारा प्यार दो। हाँ इधर देख के बोलो। मैं बहुत प्यारी। अच्छा बोलो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। नहीं करते वो लोग।
नहीं करते, बोलते तैयबा जाएंगी तब करेंगे। तैयारी है अभी, फिर कर लो। हाँ, कब आएंगी? दिवाली। दिवाला निकाल ले। अरे मम्मी, दिवाली। दिवाली दिवाला। तो गाइस तैयबा जा रही है मेरी लाडली, इधर आ जल्दी आ, रहने में लगा देती है ना, आ जा। तो गाइस मेरी लाडो जा रही है, अब दिवाली में आएंगी, दिवाला निकालने मेरा। अरे मजाक रे। तो तैयबा जा रही है, 1 महीने की छुट्टी हो गई, कंप्लीट लगी नहीं रहा ना। अरे ना 2 महीने की रहना चाहिए था, स्कूल को 2 महीने की है। तो गाइस कैसा है, अभी उसकी पढ़ाई, उसकी स्टार्टिंग करेंगे ना उन लोग, शुरुआत है, थोड़ी पढ़ाई चालू करें। और कौन से स्टैंडर्ड में गए? 8 में गई है मेरी बेटी, फिर 9, 9 फिर 10, बस 12 तक ही पढ़ाई है, फाइनल 4 साल और। 4 साल, उसके बाद फाइनल मम्मी के साथ रहने के लिए आ जाएंगी। तब तक अब बड़ी हो जाएंगी, बाला रे। तब तक अब बड़ी हो जाएंगी, डॉक्टर भी बनेंगी। डॉक्टर बनना है क्या? नहीं, डेंटिस्ट बन रही। अच्छा, दांत निकालेंगी, सबसे पहले मेरे दांत निकालेंगी बुढ़ापे में। बेटा नहीं, वो जो दांत घसने का रहते ना, वो नकली, वो आपको बिठा दूंगी। चलो गाइस मेरे बच्ची के लिए दुआ करना। अभी पैकिंग कर रही हूँ, उसको क्या लगता है क्या नहीं लगता, वो सब चीज़ें पूछूंगी उससे। और आप लोग प्यार देते हुए जाइए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे बेटे का चैनल। और हाँ, आखिरकार मेरे बेटा ही चैनल चलाएगा ये, हाँ, बड़ा होकर। बड़ी होंगी ना मेरी तैयबा तो यही चैनल चलाएंगी मेरा वाला, अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो। नहीं होंगे, अल्लाह ना करो। मम्मी आपने बोले ना, तो देखो। अच्छा ठीक है, क्या हो गया उसको? अच्छा नहीं बोलती, चलो। तो गाइज मेरे तैयबा मेरा चैनल चलाएंगी, हाँ या ना? अगर आपने वो वर्ड बोले तो वो मैं चलाऊंगी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलोगी तो तैयबा मेरा चैनल चलाएंगी, आप लोग सब्सक्राइब करना और डेली अपडेट तैयबा करते रहेंगी। हेलो गाइज, मैं जा रही हूँ इंजेक्शन लगाने। हेलो गाइज, मैं नर्स के कपड़े पहन चुकी हूँ। मैं पहनी थी ना, हाँ खुद को उधर पहनी भी हो। तो चलिए गाइस जरा कपड़े इसकी तैयार पूरा ये कर लेती हूँ, अभी देखती हूँ क्या क्या लगता है इसको। अभी तो बाकी है सामान लेना, अभी तो है कितने दिन है, 4-5 दिन है, 4-5 दिन तो है। संडे या 6 तारीख क्या आ रही, मंडे आ रही, संडे? देखो आज क्या है, 29। आज 29, आज शायद मंडे। हाँ इधर है, देख क्या दिख रहा पीछे, सोमवार, मंडे। तो मंडे के दिन तैयबा जा रही है, यानी ये वीक तैयबा मेरे साथ प्यार हे। देना है प्यार देना और अच्छे नंबर लाना। और ये टाइम पे इसने मेडल भी लेके आई है, सर्टिफिकेट भी लाई है। चलो चलो गाइस बाद में मिलती हूँ, अभी 4 बजे को खाना दे देते हैं हम लोग, ठीक है? वो भी याद रखिए। बेटा खाची। चलिए चेक करना पड़ेगा। हाँ अभी से चेक करिए। चलो डॉक्टर अम्मा, चलो पहले तैयारी करो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर दोपहर का वक्त में तैयबा के नोट जो लिख रही है, तो बड़े भाई अपना फ़र्ज़ निभाते हुए रेहान बोल रहा है, ला दिखा तुझे क्या क्या चाहिए सामान, बता मैं लेके आ जाऊँगा। क्योंकि आप तो जानते हो अल्लाह के करम से रेहान जो भी कैटरिंग का काम करता है, कभी चले जाता है कभी आ जाता है, 500 रुपये कभी 1000 रुपये इस तरह से कमाते रहता है। तो रेहान बोलता है ला इधर मैं सामान तेरा लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये भाई को लिस्ट दे के रख दे। उधर लिख के तो प्राइस उसका। हाँ ठीक है, तो जाके बोलूंगा कि इतना नहीं मैं बताऊंगी तेरे को, फ़ोन कर लेना तुम। तो बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। यहाँ पर असद है ना, ये भी कॉलिंग कर रहा है। असद ने भी बोला क्या है, मम्मा अगर मैं कमाने लगा तो मैं भी तैयबा को ला के दूंगा। तो ये यहाँ पर रेहान 3:30 बजे के बाद से तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे कैटरिंग का ऑर्डर आ गया था। यहाँ पे रेहान अकेला नहीं है, रेहान का दोस्त जो है कार्तिक, ये लोग भी, कार्तिक है, दर्शन है, इन लोग सब लोग कैटरिंग के लिए जाते हैं। क्योंकि इन लोग अभी कार्तिक की तो 12वीं हो गई है और रेहान की 12वीं स्टार्ट है। तो घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, तो ये लोग है ना, एक समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा टाइम में जब भी आता है ऐसा कैटरिंग का काम तो निकल जाते हैं। मैंने इन लोगों को यही बोला, बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, करने का, जाने का, 2 पैसा तुम्हारे को पॉकेट मनी के लिए मिल जा रहा है, और क्या चाहिए बेटा आज के टाइम में, घर बैठे बैठे खाली खाली क्या करेंगे तुम लोग, चले जाने का। मम्मी तो मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि बेटा तुम घर में अपने दिमाग ख़राब नहीं करना है, ना मोबाइल के अंदर अपना पूरा बोलते ना दिन ख़राब करते हुए नहीं जाना। ये 100 रुपये रेहान को देना पड़ता है, कभी ट्रैवल, कभी रात का लेट हो गया तो ऑटो करके तो कम से कम आएगा। तो कार्तिक, दर्शन, ये लोग दोनों ही मिलकर, यानी कभी कभी दर्शन भी जाता है और रेहान भी आ जाता है। तो ऐसे हिसाब से मैंने दोनों को बोला, बेटा संभाल के आना रात के वक्त, अगर कुछ ऐसा रहा तो मुझे फ़ोन करते हुए जाना। क्योंकि रेहान के पास एक एंड्रॉयड मोबाइल ऑलरेडी दे के रखी हूँ मैंने, तो मैंने उसको बोला बेटा संभाल के जाना, कुछ भी रहा है इमरजेंसी में तो मुझे फ़ोन भी कर लेना।
तो शाम की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर अब्बा को भी भूख लग रही थी, नाश्ता चाहिए था, तो मैं सोची चलो पोहे बना लेती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे मेरी कढ़ाई को देखकर, प्लीज़ बुरा मत मानना, ये मेरी तैयबा की वजह से, क्योंकि तैयबा ने आज दोपहर के बर्तन खुद धोई और लाओ मम्मी मैं धो देती हूँ, अभी मुझे भी दिया करो ना काम, ऐसा कर करके। तो ये सेंगदाना मैं भूनते हुए जा रही हूँ, ऑनियन मैंने थोड़े थोड़े बारीक कटे हुए रखी हूँ। देखो बच्चों को हमेशा अपनी जिम्मेदारी देने का, और कोई चीज़ ये नहीं सोचने का कि बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं। कम से कम उसके हाथ पैर तो चल रहे, उसे उसे एहसास तो हो रहा है कि पैसे भी कैसे कमाए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारी है, मैं अपने बच्चे को अभी से देती हूँ। अगर असद की भी तबीयत ठीक रहती थी ना, तो सच में वो भी चला जाता था। मैंने अपने बच्चों को कोई काम ये नहीं सिखाया कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, बेटा हर काम करा करो। यहाँ पर मैं थोड़ी सी राय डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब्बा को है ना शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से उनको ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो थोड़ी सी ही राय मैंने ऐड करी इसके अंदर। और आपको बताना चाहूँगी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कम से कम अपने बच्चों को जिम्मेदारी तो दीजिए। सच में मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ ना कि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ऑफ़िस का काम निपटा कर, क्योंकि रात में ही मुझे इतना फ़ीवर महसूस हो रहा था। आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रहा था, मुझे इतना सर्दी है, सर दर्द, बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा था। फिर भी आज भी मुझे बिल्डर का ऑफ़िस का जो काम था उसने दिया था मुझे करने के लिए, क्योंकि नए प्रोजेक्ट पर है, मुझे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे छोटी छोटी जिम्मेदारी अपनी निभाते हुए जाए इस उम्र में, ताकि कल जाके मैं उनकी ज़िंदगी में ना रहूँ भी ना, तो उनको एहसास नहीं होना चाहिए कि हम पैसे कैसे कमाएं, कैसा करें हर चीज़ों को। अपनी बहन की, मैंने अपने बच्चों को यही चीज़ें दोनों को सिखाया है और समझाया है। बेटा याद रखना, ज़िंदगी में सबसे पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तुम्हारी छोटी बहन। उसके लिए पहले ये चीज़ें सोचना कि वो जा रही है, उसको क्या देना है क्या नहीं करना है। और रेहान फर्स्ट टाइम जब यानी एक तरफ से मैं समझूंगी उसकी मेहनत है, सैलरी है, उसने लेके आया तो उसने सबसे पहले मुझे ही दिया है। यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ राइस, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन की ग्रेवी। इस वजह से मन ही नहीं कर रहा था पकाने का, लेकिन अब्बा अम्मी को क्या बोलूँ तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। तो ये सबसे पहले मैं अब्बा को दे रही हूँ, क्योंकि अब्बा को लगी है भूख। अब्बा को मैं दे के आ रही हूँ शाम का नाश्ता, और ये मैं खा रही हूँ शाम का नाश्ता। तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, दिल ही नहीं करता। आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन और मेरे अवतार से तो देख ही रहे होंगे मैं कैसी दिख रही हूँ, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। फिर भी मैं क्या करूँ, खा रही हूँ। प्लीज़ बुरा मत मानना मेरे फेस के लुक को देखकर। तो ये चिकन मैंने आधा किलो मंगाई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा सूखा बनाने वाली थी इस वजह से, और झटपट बनाने वाली थी बिना मसाला पिसे हुए। ये है राशन वाले चावल, और अल्लाह का शुक्र है मैं राशन वाले चावल खाती हूँ। चाहे कितने कोलम वाले चावल लाओ या बिरयानी वाले चावल लाओ, मैं बहुत कम खाती हूँ। सबसे झटपट बनने वाली ग्रेवी का नाम है चिकन सुहाना मसाला। ये बहुत अच्छा मसाला होता है, इसमें ज़्यादा तामझाम होता ही नहीं है कि पीसो मसाला कांदा वांदा, ये रेडीमेड मसाला होता है। तो यहाँ पर मैंने प्रिपरेशन रेडी कर चुकी हूँ ये मसाले की, और साथ ही साथ चिकन को भी मैंने अच्छे से वॉश करके ले चुकी हूँ। बीत जाता है ना, पता नहीं चलता है, बच्चे भी कब बड़े बड़े होते हुए जा रहे हैं, जल्द से जल्द जल्द से जल्द। तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को मुझे हमेशा इस तरह से निभाना पड़ता है। और मैंने जो जाने का मेरा डिसीजन है मुंबई का, इंशाल्लाह जल्द ही होने वाला है। यहाँ पे हमारा भालू माऊ माऊ कर रहा था, मेरा तो दिल कर रहा था मैं भालू को भी साथ में लेके चले जाऊँ वहाँ पर मुंबई में, लेकिन मैं सोची ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोच रही हूँ मैं किसी को लेके नहीं जा रही हूँ, तो यहाँ पे इसको क्यों लेके जाऊँ, इस वजह से। तो देखते देखते यहाँ पर ऑनियन भी लाल हो रहे हैं। अभी मैं ऐड करूँगी चिकन सुहाना मसाला। और मैं अपने बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, बेटा तुम्हारे यहाँ जो फादर है उनकी ज़्यादा बातों को समझ के लेना ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान की थिंकिंग मेंटालिटी कभी बदलने वाली नहीं है। जो इंसान आज भी यही अपनी एक थिंकिंग पे लेके चलता है कि वो एक मर्द है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसे कभी एहसास नहीं होगा कि क्या तकलीफ से एक माँ सर्वाइवर करती है अकेले रहकर भी लाइफ को, बच्चों को लेकर समेट कर जैसा चली है। उसके जहन में सिर्फ यही आएगा कि हाँ तुम्हारी माँ तो ये है, करोड़पति है, वो करेंगी वो करेंगी। मैंने जिस हालात से चलाई हूँ ना, वो मेरा रब जानता है। मेरे साथ ज़िंदगी में मैंने अपने घर में रहकर बिताकर अपनी ज़िंदगी को इन बच्चों के सहारे कैसा डाल दी, वो मैं ही जानती हूँ। कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि किसी को कोई लेना देना नहीं है। सबको सिर्फ ये चीज़ें फ़र्क पड़ता है कि बच्चों की ज़रूरत पूरी हो रही है, चाहे मेरी ज़रूरत पूरी हो या ना हो लाइफ में, लेकिन बच्चों की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। तो वैसे ज़िंदगी का मेरा सिचुएशन है, और मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाना भी जानती हूँ। मेरे बच्चों को यही बोला है, बेटा कोई कुछ भी बोले बुरा नहीं मानने का, कोई भी कैटरिंग का काम कोई गलत नहीं होता है। तुम अच्छे से अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो, खा रहे हो, तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। तुम्हारे फादर को भी पता चले तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से उन्होंने कुछ नहीं देखा तुम्हारी लाइफ को लेकर, तो अभी भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये जो हड्डी वाला गोश्त है थोड़ा थोड़ा वो निकाल रही हूँ, क्योंकि टाइगर को, आप तो जानते हो टाइगर को चिकन बहुत पसंद है बॉयल किया हुआ, तो यहाँ पर निकाल के मैं उसे बॉयल करके चढ़ा रही हूँ। बेटा तुम्हारे बाप की जो बात है ना, वो समझ नहीं पाएगा कभी भी, वो अपने आप की गलती कभी नहीं देखेगा कि
ज़िंदगी में उसे अपनी कितनी बड़ी गलती करके मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया है। तो बेटा उसको इग्नोर ही करो और आगे बढ़ो और कुछ कर दिखाओ। तो आप सभी से बात करते-करते चिकन को अच्छे से भुनने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने चिकन को रख दिया है बॉईल करने, बाजू में रखा है गैस पे चाय और इसी के साथ ही साथ ढेरों सारे बर्तन यानी हमारे घर की बरकत। इसे मैं वॉश करके लेती हूँ, फाइनली आपसे बात करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सच बोल रही हूँ आपको, तबीयत ज़्यादा अभी भी इतनी वो लग रही है ना, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और लग ही नहीं रहा था, एकदम मन ही नहीं कर रहा था काम का। तो आप जानते हो कि जब बीमार होते हैं, बीमार की हालत में आपको क्या करना है क्या नहीं, कोई करने वाला नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, प्यार देना, प्लीज़ साथ देना। और यहाँ पर बन गया है चिकन की ग्रेवी और दुआ दीजिए, प्यार दीजिए, अपना ख्याल रखना। और हर लेडीज़ को कहती हूँ, हर औरतों को कहते रहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाओ ताकि तुम्हें लाइफ में किसी की ज़रूरत पड़े नहीं।